जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरु में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कि डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कम्यूटेशन कितनी पेंशन पर मिलता है और डीए कितनी पेंशन पर मिलता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि डिफेंस गुरु चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलती है। जब इंडिविजुअल लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है यानी कि शेप 1 नहीं रहता, ऐसे में मिलिट्री हॉस्पिटल उसको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं AFMSF 15 अल्फा जिसको हम बोलते हैं। उसके कॉलम नंबर 17 में आप देखेंगे तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस लिखा हुआ होता है और कॉलम नंबर 18 में लिखा हुआ होता है एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ये चीज कंपलसरी है कि कॉलम नंबर 17 या कॉलम नंबर 18 एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या फिर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, इन दोनों में से एक में डॉक्टर ने यस किया हो तो ही आप डिसेबिलिटी पेंशन ले पाएंगे, नहीं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। उस केस को बोलते हैं नाना केस, नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। उन केसेस को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, आपको इन दोनों कॉलम में एक में से यस होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जो नाना केसेस थे, नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, लेकिन फिर भी कोर्ट में जाके उन्होंने अप्लाई किया और कोर्ट ने उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिलाया है। हाल ही में हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन के ऊपर अपने केस था जिसमें पीस में जब इंडिविजुअल पोस्टेड था तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। डॉक्टर ने उसमें नाना केस उसको डिक्लेयर किया, लेकिन कोर्ट ने बाद में ये कहा कि पीस में भी मिलिट्री सर्विसेज की वजह से स्ट्रेस हो सकता है और उससे प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, उस केस में उसको डिसेबिलिटी मिला। अभी हम बात करेंगे कि डिसेबिलिटी परसेंटेज की राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। जैसे कि 1 to 49, 1 से लेके 49 तक अगर आपकी डिसेबिलिटी डॉक्टर ने दी है तो उसका मतलब है आपको डिसेबिलिटी परसेंट मिलेगा 50% डिसेबिलिटी। अगर 50 से लेके और 75 तक 50 to 75% अगर डॉक्टर ने डिसेबिलिटी दी है तो उसमें आपको 75% डिसेबिलिटी मिलेगी। और अगर 76 से 100% तक आपको डिसेबिलिटी डॉक्टर ने दी है तो उसमें आपको 100% डिसेबिलिटी मिलेगी। ये कहाँ मेंशन होगा? ये AFMS 15 अल्फा में ही ये चीज मेंशन होगी कि आपको कितनी डिसेबिलिटी मिली है। रिलीज मेडिकल बोर्ड जब होता है, RMB जब आपकी होगी तो उस टाइम पे डॉक्टर मेंशन करेगा कि कितने इसको डिसेबिलिटी दी गई है। अब ये केसेस हो गए सारे जो मेडिकल ग्राउंड्स आ जाते हैं। अगर कोई बंदा PMR जा रहा है VRS लेके, VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, जिसको हम स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति बोलते हैं, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड, या फिर जो कलर सर्विस करके जा रहे हैं, उन केसेस में 20% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। जैसे कि इसमें था 1% से लेके 49% तक डिसेबिलिटी 50% थी, लेकिन इन दोनों केसेस में अगर 20% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको 20% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। अभी 100% डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा कि आपने देखा था 76 to 100% डिसेबिलिटी काउंट की जाएगी। तो 100% डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि टोटल सैलरी को 100% में कन्वर्ट कर देंगे डिसेबिलिटी में? नहीं, 50% ऑफ लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन अमाउंट इक्वल्स टू 100% डिसेबिलिटी। 100% डिसेबिलिटी का मतलब है जो 30% अमाउंट आएगी लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन की, उसको 100% डिसेबिलिटी माना जाएगा। लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन में क्या क्या आता है? बेसिक पे, क्लास पे, MS पे और X ग्रुप पे, इन सब का टोटल का 30% आएगा, वो आपकी 100% डिसेबिलिटी काउंट की जाएगी। अभी इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि ये कोई बंदा है XYZ, रैंक है इसकी सिपाही, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इसकी 15 ईयर्स है, बेसिक पे है 33,000, क्लास पे है 450, MS पे है 5200 रुपए और टोटल इसके लास्ट इनरोलमेंट्स ड्रॉन है 38,650। अभी डिसेबिलिटी एलिमेंट में दो चीजें मिलती हैं, पहला सर्विस एलिमेंट जिसको सर्विस पेंशन बोलते हैं, दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी पेंशन टोटल होगी वो सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिलकर बनेगी डिसेबिलिटी पेंशन। तो सर्विस एलिमेंट कैसे हम निकालते हैं? लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन इनटू 50%, जो लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉ किए हैं पेंशनर ने उसका 50% जो होगा वो उसका सर्विस एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पर
38,650 था, इसका 50% हो गया 19,325 पर मंथ। इसके बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट हम कैसे काउंट कैलकुलेट करेंगे? डिसेबिलिटी एलिमेंट लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन इनटू 30%, ये कितना हो गया? 100% डिसेबिलिटी हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था 30% ऑफ लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन अमाउंट इक्वल्स टू 100% डिसेबिलिटी। तो ये 100% डिसेबिलिटी हो गई इसकी लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन इनटू 30%। लेकिन इस केस में मान लीजिए उसकी डिसेबिलिटी है 50% और हमारे को कैलकुलेट करनी है 50% उसकी डिसेबिलिटी। तो लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन इनटू 30% इनटू डिसेबिलिटी परसेंट जितनी भी है वो क्या हो जाएगा? इसका डिसेबिलिटी एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन इनटू 30% इनटू डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी परसेंट। 38,650 इंटू 30%, ये इसका 100% डिसेबिलिटी हो गया। लेकिन ये डिसेबल्ड कितना है? 50%, इसको 50% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 8,697 पर मंथ। 8,697 रुपए हर महीने इसको डिसेबिलिटी एलिमेंट के तौर पे मिलेगा। और डिसेबिलिटी पेंशन जो इसकी टोटल बन जाएगी वो सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों की टोटल होकर बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी 28,022 पर मंथ प्लस 38% उसमें डी ऐड हो जाएगा। अभी सवाल ये है कि कम्यूटेशन किस पे मिलेगा? खाली डिसेबिलिटी एलिमेंट पे या सर्विस एलिमेंट पे? दोनों पे मिलेगा। दोनों का टोटल करेंगे, उसकी आधी जो पेंशन होगी उस पे कम्यूटेशन मिलेगा। तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उनको कम्यूटेशन भी ज्यादा मिलता है क्योंकि पेंशन ज्यादा बनती है डिसेबिलिटी एलिमेंट की वजह से। और जो डीए होगा वो आपका फुल पेंशन पे मिलेगा, ना कि कम्यूटेड पेंशन पे या सिर्फ डिसेबिलिटी या सर्विस एलिमेंट पे। डीए जो है आपको फुल पेंशन पे मिलेगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको इसका नॉलेज हो सके। जय हिंद।